Friends, let's solve this question in a simple way. आइए जानते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. A plane is headed in 10 degree west, n means north, with a speed of 600 किलोमीटर पर आवर. and east wind मतलब ईस्ट से वेस्ट में चल रहा है. ठीक, हवा. तो इसकी वजह से जो नॉर्थ से 10 डिग्री वेस्ट की तरफ चल रहा था वो 16 डिग्री हो जाता है. तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ग्राउंड स्पीड ऑफ द प्लेन. और क्या बताना है, स्पीड ऑफ विंड. हवा की स्पीड बताना है जिसकी वजह से वो जो विंड जो चल रही थी प्लेन नॉर्थ 10 डिग्री वेस्ट की तरफ वो 16 डिग्री हो जाता है. तो उसका स्पीड बताओ ग्राउंड की अपेक्षा में, प्लेन का स्पीड बताओ. ये चीज़ें पूछी जा रही हैं. ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के अनुसार हम धीरे धीरे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक, तो पहले आपको डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं ईस्ट वेस्ट कैसे बनता है मैप में. ठीक, ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ. ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार हम अभी सॉल्व करते हैं. हवा इधर से चल रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ. पहले क्वेश्चन में कहा गया कि प्लेन ऐसे उड़ रही है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक, उसके बाद कह रहा है कि हवा की वजह से ये 16 डिग्री हो जाता है. नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये 16 डिग्री हो जाता है. ठीक, ये 16 डिग्री. ये हवा हवा कैसे चल रही है, हवा ऐसे चल रही है. ठीक, ये हवा की स्पीड हो गई, मान लेते हैं विंड मतलब हवा W से डिनोट कर देते हैं. और ये हो गया रिजल्टेंट. ठीक, इसको डिनोट कर देते हैं R. और ये जो प्लेन चल रही थी ये इसके स्पीड दिया हुआ है कितना, 600 kmph ये दिया हुआ है. अब आपको बताना है विंड का स्पीड और ये रिजल्टेंट ग्राउंड के अपेक्षा प्लेन का स्पीड. ठीक, ये दो चीज़ें पूछ रहा है. तो आइए देखते हैं अगले पेज में, थोड़ा सा सिंपल में बनाते हैं. तो इस तरीके से विंड स्पीड है, इस तरीके से प्लेन का स्पीड था पहले, अब हो गया ये. तो बताना ये इसके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 6 डिग्री. कैसे, यहाँ से पूरा ये 16 है, ये 10 है, तो ये होगा 6 डिग्री, ये है 10 डिग्री. तो ये ईस्ट से वेस्ट चल रहा है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक, तो ये बताओ एंगल कितना हो जाएगा. अब निकाल सकते हैं. मान लो ये ट्रायंगल ए है, बी है, ये सी है, डी है. तो ट्रायंगल ABC अगर हम ले लें तो क्या होगा, ट्रायंगल ABC. ठीक, तो एंगल आपको पता है कि ट्रायंगल के इंटरनल तीनों एंगल का कितना सम होता है, 180 डिग्री. तो हम ये एंगल पता है, ये भी पता है, तो ये निकाल लेंगे. एंगल ACB बराबर 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो पता चल जाएगा. तो कितना आएगा, 180 -6 -90, ये आ जाएगा 74 डिग्री. ठीक, आइए और देखते हैं उसके अलावा कौन सा एंगल निकालना है. ये एंगल पता चल गया. तो ये आपको ये भी जानकारी है कि मान लो कोई ये है ऐसे है तो ये पूरा 180 डिग्री होता है. ठीक, अगर ये पता है, θ1 मान लेते हैं. ठीक, कितना होगा, 180 माइनस θ1 हो जाएगा. यही यहाँ पे करना है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 74. ठीक, तो ये हो जाएगा
100 डिग्री। ठीक, एंगल ए सी टी बराबर 100 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे ये 10 था, ठीक है, ये 10 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, तो ये आएगा 100 डिग्री। अब सही है, ये आपको पता था ना, ये तो 10 डिग्री है ना, यहाँ ये वाला ट्रायंगल लिए थे। तो ये एंगल पता हो गया। अब हमें क्या पता करना, ये भी पता है, ये एंगल पता है। अब ये एंगल निकालना है, कौन सा, ये वाला। अब ये भी पता कर सकते हैं, ये अगर ये पता है 6 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 74 डिग्री होगा। क्यों, 180 माइनस 100 माइनस 6, तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, एंगल ए डी सी बराबर 74 डिग्री। अब आगे क्या करना है, साइन रूल लगाना है। तो आइए अगला पेज ले लेते हैं। साइन रूल क्या करता है, कोई ट्रायंगल है, ये ठीक ए है, मान लेते हैं बी है, ये सी है, ठीक, ये है, इसका साइज मान लेते हैं स्मॉल ए, इसका मान लेते हैं स्मॉल सी, स्मॉल बी। तो साइन ए का रूल क्या कहता है कि ए डिवाइड बाई साइन ए बराबर बी डिवाइड बाई साइन बी बराबर सी बराबर सी डिवाइड बाई साइन सी। यानी ये और इसके सामने का एंगल जो है, ये साइन का ये होता है, इस तरीके से होता है, इसका साइज है, इसके सामने का एंगल, साइन ऑफ एंगल। ठीक, आइए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको विजुअलाइज कराते हैं, कहाँ पे, मान लेते हैं पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। ठीक, ट्रायंगल ए सी डी लेके लगाते हैं, ए, ये नहीं है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ था। ठीक, ये पता है कितना, 6 डिग्री, ये पता है 100 डिग्री, और ये है 74 डिग्री। तो ये वाला स्पीड तो आपको दिया हुआ था 600, ये नहीं दिया, डब्लू माने थे, ये आर माने थे। ठीक, तो लगाएंगे अगर तो कैसे लगेगा, आइए जानते हैं। मान लो हम साइन, मान लो ये ले लेते हैं 600, तो इसके सामने का एंगल 74 है, तो लिख सकते हैं 600 डिवाइड बाई साइन 74 इक्वल टू डब्लू, उसके सामने का एंगल कितना है, साइन ऑफ 100 इक्वल टू, ओह सॉरी, ये 100 नहीं है, ये है 6 डिग्री। ठीक, और उसके बाद आर है, आर के सामने का है कितना, साइन 100 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो मान लो पहले हम ये दोनों ले लेते हैं।
ठीक, तो कितना हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई साइन 74 गुणे साइन 6 डिग्री। तो यहाँ से डब्लू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 64.24 kmph। ठीक, इसको हम लगभग में अगर लिखे हैं तो 64 kmph। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा R इक्वल टू 600 डिवाइड बाई साइन 74 गुणे साइन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 614.6969। इसको हम लिख सकते हैं लगभग में 615 kmph। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ हेल्पफुल। इसको समराइज करते हैं। ठीक, ये हुआ, ये हुआ, और ये हुआ, और ये हुआ, ये क्वेश्चन है। थैंक यू।